नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हैं आप वहाँ पर ही अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि हम सारे इस कोशिश में सफल रहेंगे। तो इस शुभकामना के साथ आइए शुरू करते हैं नन्हे इंसान की 35वां पर्व। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। अणु अभी अकेले अकेले ही कॉलेज जाती है। कॉलेज पहुंचकर वो अपने मोबाइल फ़ोन से टाटा को कॉल कर देती है। कॉलेज के जो लिटिल मैगज़ीन है उसमें अणु की लिखा एक प्रबंध निकली। ऐसे ही कॉलेज में यार दोस्तों के साथ विभिन्न कामों में युक्त होकर कॉलेज की पढ़ाई लिखाई वो करती रही। ऐसे ही कॉलेज की पढ़ाई लिखाई करते करते पहले साल अणु फर्स्ट हो गई और नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में वो चली गई। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट होने के लिए अणु को कॉलेज से मेडल मिला। ऐसे ही पास दूर विभिन्न जगह पे मिल विजिट के लिए, सेमिनार में, ट्रेनिंग, ऐसे विभिन्न कामों के लिए अणु को जाना पड़ता था और ऐसे ही वो अपना पहला साल निकाल दी और ऐसे ही फर्स्ट होने के बाद दूसरे साल भी निकाल दी। थर्ड ईयर में भी अणु फर्स्ट हुई जैसे सेकेंड ईयर में हुई थी। इस साल एक बहुत ही नामचीन इंडस्ट्री से एक विषय में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिली। चौथे साल भी अणु कॉलेज की परीक्षा में फर्स्ट हुई और इसी के साथ गेट परीक्षा में भी 11th स्कोर की, 11th रैंक हुई उसकी। इसके बाद अणु केंद्रीय नामी प्रजुक्ति विश्वविद्यालय में एडमिशन टेस्ट दी और उस विश्वविद्यालय में पढ़ने की उसको चांस मिल गई। अणु फर्स्ट क्लास फर्स्ट होकर बीटेक का पढ़ाई ख़त्म की थी। इसके बाद टाटा अणु को लेकर अपनी माँ के पास गई। अणु बी अणु की बीटेक की पास की खबर टाटा जब माँ को सुनाई, अनु अपनी नानी को अपनी रिजल्ट, मेडल सब कुछ दिखाई। तो नानी बोली, दीदी भाई तुम फर्स्ट हो। इसके बाद वो अपने माँ को बोली, माँ अणु अब एमटेक पढ़ने के लिए दूर देश के राजधानी के शहर में जाएगी। टाटा की माँ ये सुन के बोली, इतनी दूर तू पढ़ने जाएगी दीदी भाई। उनकी मन थोड़ी सी बैठ गई। वो सोची अब तो वो सहज होकर अणु को देख नहीं पाएंगी। सहज बोले तो आसानी से देख नहीं पाएगी। जो भी हो, वो अणु को बोले, दीदी भाई अच्छे से रहना, मन लगा के पढ़ना और भी बहुत कुछ। इसके बाद दोनों जन अणु के नानी से इजाज़त लेके अपने घर चली आई। टाटा की एकमात्र अवलंबन अगर बोलो तो वो अणु ही है। अणु को लेकर ही टाटा इतने सारे साल बिता चुकी है। वही अणु अभी चली जाएगी, उसके आंखों से ओझल हो जाएगी बहुत दूर। अणु को अकेले अकेले छोड़ने में टाटा को बिल्कुल इच्छा नहीं लग हो रही थी। ये जो छोड़ के रहना, ये सारे दिन टाटा कुछ भी कैसे भी अपने मन से वो मान नहीं पा रही थी। कैसे रहेगी वो। तब भी उसको सहना तो पड़ा, क्योंकि अब टाटा के मन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, वास्तव है अणु की शिक्षा। अणु के पिताजी अणु को साथ लेकर केंद्रीय वो नामी प्रजुक्ति विश्वविद्यालय में भर्ती करवा के वहाँ के छात्रावास में अणु के जो भी ज़रूरत के सामान है वो सारे खरीद के दे के उनको रख के आ गए। टाटा अणु को अब और आंखों के सामने नहीं देख पाती है। सिर्फ लैंड फ़ोन पे एसटीडी कॉल के माध्यम से थोड़ी बहुत बातें कर लेती है और कुछ भी नहीं। दोनों को छोड़कर एक ही देश के दो प्रांत में रह रहे हैं। एक जन राज्य के राजधानी के नज़दीकी शहर में रहती हैं और एक देश के राजधानी के शहर में। अणु की शिक्षा के लिए दूर चली गई है अणु, और इसीलिए टाटा
बहुत सारा अकेली हो गई है। टेंटें अपने घर के आंगन के पास जो नए ज़मीन खरीदी थी, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाई थी। इसलिए अभी और भी ज़्यादा वो मन लगा दी उन सारे पौधों को, उन सारे पेड़ों को देखने में, उनको केयर करने में। तो बातचीत बोले तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन और एसटीडी कॉल के माध्यम से थी। अब एमटेक की पढ़ाई चलने वक़्त जब चल रही थी, अनु को स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए उसको देश के बाहर विदेश में जाना पड़ा। टेटा की तो चिंता की कोई सीमा नहीं रही। वो इतना चिंता करने लगी कि अनु फिर टेटा को सांत्वना देने लगी। बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तो तुमसे स्काइप के माध्यम से बात करूँगी ना। तो रिसर्च की आसानी के का हेतु अनु के हाथ में अब डिजिटल कैमरा आ गई। रील कैमरा उसके घर में ही रह गई, एक कोने में। लेकिन वही रील कैमरा उसके लिए अणु अपने नाना जी और नानी की बहुत चाहत कि वो दो फोटो कैमरे में कैप्चर कर पाई थी। विश्वविद्यालय में साल में जैसे भी छुट्टी मिलती थी, अणु घर चली आती और घर पर आकर शोर मचा देती, खुशी खुशी, और खूब सारी चीज़ें वो खाने को मांगती। वो खाना बहुत पसंद करती है और नानी के घर जाती, जाकर नानी से बातचीत करती। एमटेक चलते ही अणु की जो रिसर्च है ना, वो रिसर्च पेटेंट के लिए चिन्हित हो गई। तो पेटेंट के लिए रिसर्च सबमिट हो गई। ऐसे ही अणु के 2 साल बीत गए और अणु अच्छे से एमटेक संपूर्ण की। अणु और भी पढ़ाई करना चाहती है, इसीलिए अभी वो पीएचडी के लिए आवेदन दाखिल कर दी और इसी विश्वविद्यालय में वो परीक्षा के लिए भी बैठी और उसमें पास होकर उसको पीएचडी के लिए चांस भी मिल गई। अनु एमटेक डिग्री तो कंप्लीट कर चुकी है, करके घर पे आई और आकर कुछ दिन बहुत आनंद से बिताई। इसी के बीच वो अपने नानी के साथ मुलाकात करने के लिए गई। टाटा अपनी माँ को बोली, माँ अनु पीएचडी करने के लिए जाएगी। तो टाटा की माँ बोली, अच्छी बात है। अच्छा, उस दूर में और कितने दिन रहना पड़ेगा? टाटा बोली, कोई निर्दिष्ट समय की पाबंदी तो नहीं है, लेकिन हाँ 5 साल के अंदर ख़त्म करना है, क्योंकि सरकार 5 साल तक ही सिर्फ स्कॉलरशिप देंगी। टाटा की माँ बोली, मैं क्या उतने दिन ज़िंदा रह पाऊँगी क्या? ये बात लेकर सारे लोग खूब हंसे। फिर इसके बाद अनु अपने नानी को प्रणाम की और नानी जैसे बोलती रही वैसे ही बोली, दीदी भाई फर्स्ट हो। इसके बाद टाटा अपने माँ से इजाज़त लेके अपने घर चली आई। इसके बाद अणु पीएचडी करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में चली गई। एमटेक पढ़ते हुए ही अणु एक चीज़ हम याद करें कि अणु एक निर्दिष्ट समय के व्यवधान में छुट्टी पे घर आती थी, लेकिन अभी पीएचडी चलते वक्त कोई समय नहीं मिलता था, ऐसा कोई छुट्टी नहीं था। इसीलिए कभी साल में 1 बार तो कभी साल में 2 बार वो घर आती और बात करने का माध्यम बोले तो टाटा के साथ जो फ़ोन है उससे बात करना है। और कभी कभी अणु के पिताजी अणु को जाके देख के आते। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, इन सब में अणु देश विदेश जाने लगी। जोगाजोग यानी कि बातचीत करने की माध्यम बोले तो क्यूआरटी की फ़ोन के माध्यम से ही होती थी और जीमेल की वीडियो चैट से। ऐसे ही अणु के 3 साल बीत गई और इसी के बीच अनु जब भी घर वापस आती तब टाटा के साथ दादी के घर जाती और दादी एक दिन बोले, दादी नहीं नानी, नानी एक दिन बोले, तुम 3 लोगों को एक साथ में और फिर कब देख पाऊंगी?
तू कितनी दूर रहती है और तेरे माँ बाबा यहाँ पर रहते हैं। अनु दादी को बोली, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाए फिर मैं यहाँ पर चली आऊँगी। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन टाटा की माँ दो पैर में से एक पैर में चलने की शक्ति खो दिए। अब टाटा जाती है अपने माँ के पास, क्योंकि अब माँ चल नहीं पाती, चल के टाटा के पास आ नहीं पाती। टाटा माँ की बहुत ही अपनी और बहुत ही पास की गुड़िया थी, गुड़िया है, इसलिए अभी टाटा ही जाती है। अपने घर पे वापस आकर टाटा एक दिन क्यों, ऐसे बहुत दिन बीती है टाटा की ज़िंदगी में, जब टाटा अकेले अकेले बैठी रहती और कितनी सारी बातें वो सोचती रहती। टाटा लोग जब ये मकान बना रहे थे तब मकान के सामने एक रॉक बनाई थी। उस रॉक के ऊपर बैठने के लिए एक सीट भी बनाई थी। उस रॉक के ऊपर से ही टाटा की माँ चल के टाटा के घर पे दाखिल होती थी और उस सीट में बैठती भी थी। आज टाटा उसी सीट में बैठकर कितनी कुछ स्मृतियों को रोम मंथन कर रही थी। उसी रॉक में एक दिन अचानक से एक अजीब सा आवाज़ हुआ। अजीब से आवाज़ इस मोहल्ला उस मोहल्ला करके चारों तरफ फैल गई और वह प्रतिध्वनित होना शुरू हो गया। एक दिन टाटा के वो मकान की जो सामने वाली रॉक है वो तोड़ा गया और फिर वो रॉक माइनस होकर वहाँ पर एक वरांदा, ढका हुआ वरांदा प्लस हो गया। इसी वियोग जोग गुण भाग इस सब की जो समीकरण है ना, वो टाटा के सामने बहुत ही जटिल है, बहुत ही गोलमाल युक्त है। टाटा इससे पहले शेरी-भांगा अंकों मतलब नॉर्मल वाले अरिथमेटिक्स की है, लेकिन ये जो रॉक तोड़ने वाला जो समीकरण है ना, ये इसमें टाटा की स्कोर 0 है। ये टाटा को नहीं आती है। तो फिर क्या हुआ हम जान लेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आशा करती हूँ आप सारे लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे। टाटा।